खरदूषण ने भगवान से कहा, जब नाक और कान शूर्पणखा के भगवान लक्ष्मण जी काट दिए तो बोला कि तुम्हारे संग में जो ये सुंदरी नारी है ये मुझे दे दो। देखिए दुष्टों की यही पहचान होती है, असुर इसे ही कहते हैं। और एक केवल नारी मांगा, भगवान उसका वध कर दिए। कितनी बड़ी बात उसने कहा, और भगवान छोड़े उसको। पर नारी का हरण बाली ने किया, भगवान वध कर दिए उसका। बोले अनुज वधू, अनुज अपने भाई की पत्नी, भगनी बेटी समान कोई बच्ची, सुत अपनी पुत्री समान, और पराई नारी पे जो कुदृष्टि डालता है उसके वध करने में हेरे बाली कोई पाप नहीं है। तुम्हें बड़ा अभिमान है। और भगवान ने इसलिए बाली का वध किया। भगवान कहते हैं खरदूषण को, तुम्हारे जैसे दुष्टों को हम तो शिकार खेलते हैं, तुम्हारे जैसे दुष्टों का वध करने के लिए ही जंगल में आए हैं। तुम्हारे जैसे दुष्टों जैसे मृग को ही हम ढूंढते फिरते हैं। हम तो एक बार काल सामने आ जाएगा तो काल से भी डर लेंगे। हम क्षत्रिय मृगिया बन, तुम जे खल मृग खोजत फिरहीं, तुम्हारे जैसे खल को तो हम ढूंढते फिरते हैं। और भगवान भयंकर युद्ध किए हैं और युद्ध में इसको समर गति दिए हैं, इसका उद्धार किए हैं। तब जा करके शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है और कहती है, दिन रात शराब पीते हो मदिरा, तुमको होश नहीं है, तेरे सिर पे शत्रु आके बैठ गया है। और देखो मेरा नाक कान विदीर्ण कर दिया, खरदूषण का वध कर दिया। सुनते हैं कि दशरथ का नंदन राम है और लक्ष्मण है, उसके संग में एक सुंदरी नारी भी है। इस प्रकार से जब विलाप करते हुए रावण के पास जाती है तो रावण मन में सोचने लगता है कि खर और दूषण तो मेरे समान ही बलवान था, केवल भगवान के अलावा तो उसका कोई वध कर ही नहीं सकता था। लगता है निश्चित ही ब्रह्म अवतार ले लिए हैं धरती पे, और उसके हाथ से ही मेरा, उनके हाथ से ही मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं इस शरीर से भजन तो कर नहीं सकता। और फिर जुक्ति बनता है, फिर वो मारीच के पास जाता है। मारीच आते हैं कपट का मृग बनके, फिर सीता माता अग्नि में प्रवेश करती है, माया की सीता रावण हरण करके ले जाता है।